अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को फ्लावर्स की कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी, जैसे पेटल्स हो गए और शेडिंग हो गई। पेटल्स की कुछ शेप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आज मैं वो बताऊंगी। और शेडिंग की कुछ डिफरेंट टाइप्स होती है, उसको मैं डिटेल में आज बताऊंगी। तो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ हार्ट शेप पेटल। हम लोग हार्ट शेप बनाते हैं। ये हमारा हार्ट शेप पेटल। अभी मैं नेक्स्ट बनाऊंगी सॉफ्ट हार्ट शेप पेटल। सॉफ्ट हार्ट शेप में हार्ट का ही शेप रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट नहीं लेना है, ये राउंड लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बनाऊंगी राउंड शेप पेटल। ये मैंने यहाँ से फुल राउंड लेते हुए, इसके बाद 3 राउंड शेप पेटल। 3 राउंड बनाएंगे, वो भी छोटे छोटे बनाएंगे। 1 राउंड, 2 राउंड, ये 3rd राउंड पेटल। इसके बाद सेम ऐसे ही 1 राउंड बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ा सा लीफ का शेप देंगे और फिर यहाँ राउंड शेप देंगे। आप लोग समझ रहे हैं, ये सारे पेटल्स हमारे फ्लावर्स में हमको काम आएंगे। जब हम लोग फ्लावर्स बनाएंगे, जब हमारा पेटल्स क्लियर होंगे बनाने में, तो हम लोगों को बहुत इजी पड़ेगा। इसके बाद हम लोग लीफ शेप पेटल बनाएंगे। नॉर्मली लीफ की शेप का पेटल। इसके बाद यहाँ पर डोम शेप पेटल, डोम का शेप देंगे। ये पेटल्स बहुत अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। सॉफ्ट डोम शेप पेटल। इसके बाद में हम लोग बनाएंगे सॉफ्ट हार्ट प्लस राउंड शेप पेटल। सॉफ्ट हार्ट प्लस डोम शेप पेटल। सॉफ्ट हार्ट प्लस लीफ शेप पेटल। ये है पेटल्स जो मैं अपने फ्लावर्स में बहुत इस्तेमाल करती हूँ। जो सारे फ्लावर्स में यही सब पेटल का इस्तेमाल होता है। हाँ, मैं अब आप लोगों को आगे बताती हूँ कि ये पेटल्स हम लोग समझ तो गए हैं, पर हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका है, एक टिप दे रही हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को आगे फ्लावर में इन पेटल्स को डालने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैं बता रही हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी कैसे है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग कोई भी एक पेटल लेते हैं, मान लो ये सॉफ्ट डोम पेटल है ना, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोगों को इसको हर एंगल से बनाना है। जैसे ये हम लोगों ने बनाए हैं अप साइड, ये हम लोगों ने यहाँ से डाउन साइड, ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड। इसी तरह हम लोगों को सारे पेटल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम लोग पेटल्स में एकदम परफेक्ट होंगे और हमारे फ्लावर एकदम नीटली बनेगा। अब मैं इसके अलावा बता देती हूँ आप लोगों को सॉफ्ट हार्ट पेटल। अप साइड, डाउन साइड, राइट एंड लेफ़्ट साइड पेटल, ठीक है। इसी तरह से सारे पेटल्स की प्रैक्टिस करना है। अब मैं आप लोगों को कुछ फ्लावर्स बता रही हूँ, जिससे आप लोगों को ये आइडिया होगी कि पेटल्स का सीखना कितना ज़रूरी है। देखो, जैसे ये वाला पेटल है, ये है हमारा सॉफ्ट हार्ट पेटल के साथ में राउंड पेटल,
ठीक है। सॉफ्ट हार्ट के साथ में हम लोग ने यहाँ राउंड पेटल को यूज़ किए। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि पहले ही प्रैक्टिस हो चुकी रहेगी। अप साइड, डाउन साइड, राइट, लेफ़्ट, हर साइड से मैंने इसकी प्रैक्टिस की हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बराबर से बना लेती हूँ। आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। अब जैसे यही वाला फ्लावर आप लोग देख लो, यहाँ मैंने राउंड शेप पेटल ली हूँ। एक आइडिया हो रही है इससे कि हमारे पेटल्स यूज़ कहाँ होंगे आगे। हार्ट पेटल है हमारे, हमने अभी सीखे, उसको हमने प्रैक्टिस किए है हर एंगल से, और हमने यहाँ पर हमने डोम शेप का पेटल भी लिए हैं, यहाँ पर हमने फुल हार्ट बनाए हैं। सही है। तो यही जो हमारे पेटल्स है वही आगे हमारे सारे फ्लावर्स में इस्तेमाल होंगे। तो पेटल्स का सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अब मैं आगे बढ़ती हूँ शेडिंग की तरफ। अब मैं यहाँ शेडिंग की कुछ टाइप्स बताने वाली हूँ जो मैंने यहाँ लिखी हूँ, पर उससे पहले मैं एक टिप देना चाहती हूँ शेडिंग के लिए, जिससे शेडिंग बहुत ही नीट लगती है, और जो एक रूल है वो मैं यूज़ करती हूँ मेरे फ्लावर्स में, और इसलिए वो अच्छे भी लगते हैं। और वो ज़रूरी है, आप लोग एक बार देख लो कि वो रूल क्या है। जिससे हम लोग एक पेटल लेंगे, सबसे पहले कोई भी शेप का पेटल ले रहे हैं हम लोग, तो उसकी शेडिंग जो होती है, कुछ लोग बहुत ही स्ट्रेट शेडिंग करते हैं, ये स्ट्रेट शेडिंग है, ठीक है। तो ये एक गलत तरीका है, ऐसी शेडिंग नहीं करना है। हमने पेटल लेना है, पेटल कोई भी शेप का है, वो मैटर करता है शेडिंग के लिए। जैसे यहाँ से ये कर्व है, तो हमारी शेडिंग भी कर्व होगी, हल्की सी ये कर्व। फिर जैसे जैसे हम बीच में आ रहे, हमारी शेडिंग स्ट्रेट होते होते फिर वापस ये पेटल का शेप है, तो यहाँ से कर्व होते जाएगी। इस रूल को हमेशा ध्यान में रखना है, ये तरीका हमारा सही है शेडिंग करने का, ठीक है। और अभी टाइप्स कितनी हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो सिंपल शेडिंग। सिंपल शेडिंग में सबसे पहले हम पेटल ले लेते। सिंपल शेडिंग मतलब नॉर्मली बस हमने शेड करना है, एकदम ही सिंपल बेसिक। अनइक्वल शेडिंग में हम लोग शेडिंग को, ये एक एक स्ट्रोक होते हैं, ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इसको शेडिंग हमारी इसको दिखनी चाहिए हर एक लाइन। सिर्फ ये सिंपल ही हम लोग इसमें लाइंस को एक साथ में ही करते हैं, यहाँ पर अलग अलग हर लाइन अलग बनती है। सेम अनइक्वल शेडिंग, कभी भी शेडिंग को स्ट्रेट नहीं करना है, कर्व करना है। अनइक्वल है तो अगर हमने 3-4 छोटी बनाए तो एक बड़ी बनाना है, फिर 3-4 छोटी बनाए तो एक बड़ी बनाना है। इसी तरह से छोटी बनाते बनाते हमको बड़ी बनानी है, ठीक है। आप लोगों को समझा? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताई हूँ, इसमें बहुत कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देती हूँ। हम लोगों को शेडिंग को जैसा पेटल का शेप है उसी तरह लेना है, छोटी छोटी बना के बीच में बड़ी डालना है, छोटी छोटी फिर बड़ी, इसी तरीके से इसको अनइक्वल करना है। और एक एक शेडिंग का एक एक लाइन अलग अलग दिखाई देनी चाहिए, मिक्स नहीं कर देना है, ठीक है। इसके बाद लाइट डार्क शेडिंग। लाइट डार्क और ये अनइक्वल शेडिंग, ये दो शेडिंग मैं बहुत ज़्यादा फ्लावर्स में इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आप लोग अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, फिर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। सबसे पहले वही रूल है कि हम लोगों को कर्व लेना है, छोटी छोटी शेडिंग करते हुए। जब हम बड़ी शेडिंग लेंगे ना, उसको थोड़ा सा थिक रखेंगे, बोल्ड करेंगे, स्मॉल छोटी छोटी लेते लेते जब बड़ी लेंगे तो इसको डार्क करेंगे,
इसको लाइट डार्क बोलेंगे। सेम यही रूल है, सिर्फ जब हम ये बड़ी शेडिंग बनाते हैं लंबी वाली, उसको हम लोगों को यहाँ डार्क लेना है। ये आप लोग समझ रहे मैं कैसे बता रही हूँ? एकदम ही सिंपल है, सेम है दोनों में, सिर्फ जब हम लंबी शेडिंग करते हैं तब हम लोगों को उसको डार्क लेना है। ठीक है, अब इसके बाद डबल साइडेड शेडिंग। डबल साइडेड शेडिंग कैसी होती है? दो साइड, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। बहुत ही सिंपल समझा रही हूँ। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। अब ये पहले एक साइड लेंगे, कर्व करते करते आगे बढ़ना है, फिर स्ट्रेट करना है, जगह छोड़ना है हम लोगों को सेकेंड साइड के लिए भी, फिर स्ट्रेट से फिर कर्व करते करते इसको कंप्लीट करना है। जब हम सेकेंड साइड लेंगे तो इसी तरह से छोटी छोटी लेंगे और बीच में थोड़ी स्पेस, थोड़ा सा गैप क्रिएट करेंगे। गैप से क्या होगा, वो 3D लुक देगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी छोटी बड़ी करना है, उससे लुक बहुत ही अच्छा आता है। इक्वल शेप की नहीं रखना है शेडिंग। ये आप लोगों को गैप जो है ना, इसको क्रिएट करना है। ठीक है, ये होती है डबल साइडेड शेडिंग। अब इसमें है ट्रिपल साइडेड शेडिंग। ट्रिपल साइड पहले ही मैं साइड बता देती हूँ, 1 2 और ये 3। एक साइड ये है, इसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, ये दूसरी साइड है, बीच में थोड़ा गैप रख के दूसरी साइड करना है। और फिर ये तीसरी साइड है, यहाँ से शुरू करना है, छोटी छोटी शेडिंग करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये बीच में जब हम बनाएंगे तो ये बड़ी शेडिंग, क्योंकि यहाँ हमने गैप बनाए थे, फिर वापस छोटी करते जाएंगे शेडिंग को, लाइंस को, और बीच में गैप भी क्रिएट करेंगे। ये मैं एक बार फिर से बता देती हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझा है, अगर समझ गया है तो आप लोग वीडियो आगे कर लेना। जैसे शेडिंग को हम लोगों को बराबर पेटल के हिसाब से कर्व करते करते यहीं तक लाना है बस। इसी तरीके से इसको भी यहाँ से ही शुरू करना है, यहाँ से नहीं शुरू करना है। यहाँ गैप किए हैं तो यहाँ भी गैप करना है, फिर आगे बराबर जैसे पेटल का शेप है उसी तरीके से शेडिंग को भी शेप देना है। फिर उसी तरह नीचे से पूरा मिक्स नहीं करना, गैप क्रिएट करना है, क्योंकि हम लोगों को 3D लुक दिखना चाहिए। शेडिंग अनइक्वल होनी चाहिए। बीच में आते आते लाइंस बड़ी कर देना है। ठीक है, फिर छोटी करना है, छोटी करते जाना है। जब मैं आगे फ्लावर्स बताऊंगी, अगर ये रूल्स समझ गए आप लोगों को, तो आगे फ्लावर्स बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों को फ्लावर्स बहुत आसान लगे, वरना फ्लावर्स आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगे और फिर आप लोग बना नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को फिर पीछे आना पड़ेगा, फिर ये रूल्स देखने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब साइडवेज, ये आखिरी वाली शेडिंग है जो मैं बता दे रही हूँ। साइडवेज हमने यहाँ 1 2 डाले थे, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर डायरेक्ट 1 एंड यहाँ पर ये 2। ये इधर थे 2 डबल साइडेड, यहाँ साइडवेज है। इसको फुल शेडिंग करनी है, फुल पूरे पेटल पे, और यहाँ आके रोक देना है। सेम यही तरीके से पूरे पेटल पे करना है, क्योंकि हमने थर्ड साइड तो डालनी नहीं है। और दो साइड पे पूरी शेडिंग, ये भी मैं इस्तेमाल करती हूँ बहुत सारे फ्लावर्स में, पर फ्लावर पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं अनइक्वल और डार्क लाइट, और ये 3D में इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ फ्लावर हैं। अब इसको प्रैक्टिस करने का भी तरीका मैं इजीली बता देती हूँ ताकि वीडियो फिर हमारी पूरी हो जाएगी। इसको प्रैक्टिस इस पे करना है।
जो हमने ये प्रैक्टिस शीट बनाए थे प्रैक्टिस के लिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस करना है। जब हम इसके भी पेटल्स हर शेप में बना देंगे हर एंगल से, तो उन पे शेडिंग की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हर टाइप की शेडिंग को इन पे अप्लाई करना है, तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।